आप सभी को आज के क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दोदा बेटा नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 2637 मीटर है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति 155 अनुच्छेद में है। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर की जाती है। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। सामान्य नागरिक संहिता किस राज्य में लागू हुआ था? गोवा में हुआ था। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में किए थे। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? सूरत को। मुगलों के अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होते थे। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? अकबर किए थे। सबसे लंबे समय तक शासन अकबर ने किया था 1556 से 1605, 49 वर्ष तक। बाबर ने कब से कब किया था? 1526 से 1530, 4 वर्ष तक। जहांगीर ने कब से कब किया था? 1605 से 1627, 22 वर्ष तक। शाहजहां ने कब से कब किया था? 1627 से 1658, 31 वर्ष तक। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में, 18 जून 1576 में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले विज्ञानी कौन थे? रोमर थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। एक आवेश पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि MKS पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक फराडे होता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन सा नियुक्त करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324 के तहत राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाता है? 14 दिन में। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिश सहित लौटा देना चाहिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कहेगा तो ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। ऋग्वेद में 10 को मंडल, 228 सूक्त और लगभग 10,462 ऋचाएं हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? 166 अनुच्छेद। किस राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी राज्यपाल के नाम से होती है? 178 अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का सृजन किया जाता है। किस देश के संविधान सबसे लंबा है? सबसे लंबा कहेगा तो भारत का है। इनमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। वर्तमान समय में संविधान सभा में लगभग 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? पश्चिम बंगाल में किया गया था। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना 1855 में हुगली नदी पर है।
भारत कच्चे जूट और जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होकर गुजरता है। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। लोक लेखा समिति का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहां है? सिलवासा है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहां है? रायपुर है। तेलंगाना की राजधानी कहां है? हैदराबाद है। असम की राजधानी कहां है? दिसपुर है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग कहेगा तो 4, अनुच्छेद कहेगा तो 40। अल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? अल्फा उग्रवादी आपका हो जाएगा असम से है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। भीमबेटका की गुफाएं की खोज किसने किया था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर किए थे। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? 1885 में किया गया था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्न भंडार और धान्यागार ने किया था। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षी सभा की स्थापना कब किया गया था? 1882 में पंजाब में किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? आर्थिक विज्ञान के लिए। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह को किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। सचिंद्रनाथ सन्याल ने कहा अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया गया था? पटना में किया था। 1913 में हुआ था। शनि सूर्य का कौन सा ग्रह है? शनि सूर्य का 6ठा ग्रह है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य का नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। भारत में स्थानीय बंदोबस्त की नीति कब लागू की गई थी? 1793 में किया गया था। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284 ने किया था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां स्थित है? कोलकाता में है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन से? रबाडा है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता होगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।